स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुलेक्सा पर। आज हम क्लास 10 की पोएम द बोल पोएम शुरू करने वाले हैं। द बोल पोएम जॉन बैरेमन के द्वारा ये रिटन है और किस बारे में है तो हम जो इंट्रोडक्शन होता है हमारी पोएम से पहले वो कर लेते हैं। ए बॉय लूजेस ए बॉल ही इज वेरी अपसेट। एक लड़का जो है वो अपनी बॉल जो गेंद है उसे खो देता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। नोर इज इट डिफिकल्ट टू बाय, मुश्किल भी नहीं है खरीदना। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो इतना उदास क्यों है, किस बात पर उदास है, उसे ये किस बात का अफसोस है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स, तो पोएट की क्या थिंकिंग है इस बॉल पर, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉल के माध्यम से, वो हम जानेंगे। What the poet thinks has been lost, and what the boy has to learn from the experience of losing something. कि पोएट क्या सोचता है कि उसने क्या खोया है और साथ ही साथ उस बॉय ने क्या अनुभव प्राप्त किया है इस बॉल के माध्यम से, वो हम जानेंगे इस पोएम में। लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा चलते हैं हम पोएम की हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में उसका हिडन मीनिंग भी देखेंगे। What is the boy now who has lost his ball, कि वो अब बॉय जो है वो क्या ही रह गया है, उसके मन पर क्या बीती होगी। Who has lost his ball, जिसने अपनी वो एक गेंद खो दी। What what is he to do, तो उसे करने के लिए अब क्या है, वो क्या करेगा कि उसकी बॉल वापस मिल जाए या फिर वो जो नुकसान उसका हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। I saw it go मेरिली बाउंसिंग, अब वो जो आई है यहाँ पर, आई किसके लिए आया है, वो बॉय है ना, ये बॉय बोल रहा है, बता रहा है। आई सा इट गो मेरिली बाउंसिंग, कि मैंने देखा उस बॉल को मेरिली बाउंसिंग, मेरिली होता है बहुत ही खुशी पूर्वक, प्रसन्नता से, बाउंसिंग उछल कूद करते हुए, कि मैंने देखा उस गेंद को जाते हुए, उछल कूद करते हुए खुशी पूर्वक, डाउन द स्ट्रीट, गली में आगे की तरफ बढ़ते हुए। एंड देन मेरिली, और फिर खुशी खुशी से ही, ओवर देयर इट इज इन द वॉटर, और वो वहां पर है उस पानी के अंदर। पानी कौन सा, तो वो किसी किनारे पर खड़ा है, उसकी बात हो रही है कि उसने एक जो बॉल थी वो खो दी। अब बॉल खोने का मतलब यहाँ पर आप जानना कि जो भी हम अटैच्ड होते हैं किसी चीज से, उसको खोने से है ना। नो यूज, अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है, नो यूज टू से, कि अब कोई महत्व नहीं है कहने का, क्या कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, तुम क्यों उदास हो रहे हो। वो लड़का जो है ना, उसने अब आगे जाते हुए बॉल को देखा, उछल कूद करते हुए वो पानी में चली गई, तो पोएट कहता है कि उसे अब कहने का कोई भी मतलब नहीं है कि अरे और भी बहुत सारी बॉल्स हैं वहां पर। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक बिल्कुल भयानक ही झकझोर कर रख देने वाला जो दुख है। अब सेकिंग यहाँ पर कंपा देने वाला या फिर कांपते हुए। ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अब वो जो फिक्स, यहाँ पर फिक्स का मतलब होता है जड़वत, मतलब कि जड़ ही जमीन में जड़ ही चली जाना, या फिर वो जब एक जड़वत होकर खड़े रहना। बिल्कुल ऐसे मान लो कि पेड़ की जड़ें जैसे होती है ना, पेड़ जिस प्रकार से एक फिक्स होकर रहता है, उसी प्रकार से बॉय भी है ना, वो एकदम फिक्स हो गया है, फिक्स इज द बॉय। तो जो अल्टीमेट ग्रीफ है, बिल्कुल हिला देने वाला जो दुख है, वो उस लड़के को एक जगह पर फिक्स कर देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, एज ही स्टैंड्स रिजिड, कि जैसे वो कठोर बनकर वहां खड़ा है, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, और आगे की तरफ उस पानी की तरफ जहां पर उसकी बॉल गई है, वहां पर वो घूर कर देख रहा है, स्टेयर करके देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर होता है बंदरगाह, बंदरगाह जहां पर शिप्स आती है ना, पानी की जहाजें आती है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, अब वो घूर कर देख रहा है उन अपने पुराने दिनों की यादों को अपने मन में संजोए हुए, जो कि जुड़ी हुई थी और वो चली गई उस पानी में, उस समुद्र में, है ना, हार्बर में जहां पर वो खड़ा है वहां पर चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी
बीच में बाधा नहीं डालूंगा। इंट्रूड करना होता है बीच में विघ्न डालना, है ना। तो बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करूंगा, पोएट कहता है। क्यों कहता है ऐसा? हिज बोल वेंट, उसकी बोल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम ए डाइम, एक, अब वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी उसमें विघ्न नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि ए डाइम अनदर बोल, कि बिल्कुल 10 पैसे। अब ए डाइम क्या है? यहाँ पर डॉलर का जो 10 सेंट होते हैं ना, 10 सेंट, उसे यहाँ पर ए डाइम कहा गया है। तो कि ए डाइम अनदर बोल, कि एक और बोल खरीदने की बस बिल्कुल ही कुछ डाइम लगेगी, 10 सेंट लगेंगे, इज वर्थलेस, लेकिन वो बिल्कुल ही वर्थलेस है, उसका कोई भी महत्व नहीं है ना। एक और नई बोल आ जाएगी लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसने, जब लड़के ने बोल खो दी है तो अब अपनी वो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग गया है। कैसे? वो सोचने लग गया है कि हाँ, जो चीजें हमें कभी प्राप्त हुई है वो कभी ना कभी हमें खोनी ही है, वो जानी ही है, हमारे पास हमेशा नहीं रह सकती। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि ऐसी दुनिया जहां पर हम बिल्कुल अधिकार जमाते रहते हैं, है ना। पोजेशंस वाली दुनिया है ये। पोजेशन क्या होता है? कि किसी पर अधिकार जमाना, हम चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है, ये आदत है ये। पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग तो बॉल्स को, गेंदों को लेंगे ही, यानी चीजों को इकट्ठा करेंगे, वो यादें बनाएंगे, चीजें इकट्ठी करेंगे। और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा ये ऐसा होता ही रहेगा कि जो भी हमने यादें संजोई है, जो भी हमने कोई चीज से लगाव हुआ है, वो हमेशा हमसे दूर जाएगी। तो लिटिल बॉय वो उस बच्चे को बताते हुए समझा रहे हैं। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और हाँ, कि कोई भी वापस से बॉल खरीदता भी नहीं है, आगे बढ़ जाता है ना। कि जब मान लो हमारी कोई अटैचमेंट हुई किसी से या फिर किसी चीज से हम जुड़े इतने, और वो हमसे खो गई, तो हम दोबारा उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वहां से आगे बढ़ते हैं। हम उसे भुलाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर उसे ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो यादें हैं वो हमें वहीं पर जकड़ कर रख लेगी। मनी इज एक्सटर्नल, और जो चीजें खरीदनी है, जो यादें बनानी है, वो तो बाहरी है, हमारे मन के अंदर जो दुख होता है ना, उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अगर हम चीजों को खरीद भी लें तो वो हम पर वैसा प्रभाव नहीं डाल सकती है जैसा वो पहले थी। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, वो लड़का जो है उस बॉल के खो जाने से सीख रहा है, क्योंकि पोएट ने भी उसे बिल्स में बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं किया था। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अब लेकिन उसकी जो डेस्परेट, डेस्परेट क्या दिया गया है कि देखिए, निराशा, निराशाजनक। और हाँ, डेस्परेट का आतुर भी होता है, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु, है ना, बिल्कुल अब जानने को इच्छुक हो, उसको भी डेस्परेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी बिल्कुल निराशाजनक आंखें जो है, वो उनके पीछे द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि वो अब सीख रहा है कुछ खो जाने की प्रवृत्ति को, है ना। कि जो कुछ भी खो गया, एपिस्टेमोलॉजी होता है कि कोई भी ऐसी प्रकृति को समझना या फिर वैज्ञानिक अध्ययन करना, कि जो कुछ भी उसका नुकसान हुआ है उसको वो अब समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, वापस किस प्रकार से खड़ा हुआ हो होया जाए, किस प्रकार से वापस खड़ा होया जाए, और जो नुकसान हुआ है उसको भुलाकर आगे बढ़ा जाए, है ना। जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि वो भी अब समझ रहा है कि हर एक व्यक्ति को जो उसे जरूर ही जानना चाहिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई तो है वो पहले से ही जानते हैं, बहुत टाइम हो गया उनको, जो उन्होंने बचपन में ही कुछ खोया हो उसके बाद से ही वो सीख गए हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ना होता है। हाउ टू स्टैंड अप, किस प्रकार से खड़ा होना होता है। तो ये छोटी सी आपकी पोएम थी जॉन बेरमैन के द्वारा। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी, और इसका जो हिडन मीनिंग है वो भी आपने जरूर समझा होगा। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी अदर जो पोएम्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वी आर एडुलेक्सा।